हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम कलीसिया की सलामती हो। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब और उसका 31वां बाब मेरे साथ देखिएगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है ये मेरे साथ, और मेरी बाजी हैं बेसिस खुरम तलावत करेंगी कलाम पाक की। और ये बड़ी मुबारक बात है कि हमें तलावत का मौका मिलता है। इमसाल की किताब उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 27। ओनली हम वर्स नंबर 27 की बाजी के साथ मिलकर तलावत करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। आमीन। Once again बच्चे पढ़ेंगी। वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। अजीजो, अभी जो हमने पाक अल्फाज सुने, ये एक नेक सीरत औरत की खूबियों के ताल्लुक से लिखा गया है। वो औरत जो मसीह के साथ चलती है, जिसने अपनी ज़िंदगी मसीह को दे दी है, उसकी खूबी के ताल्लुक से लिखा है कि वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। अगर हम इस हवाला के टाइटल को पढ़ें तो लिखा है कि सुगड़ बीवी, एक औरत की बात की गई है। खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और खुदा ने उसके लिए एक मददगार बनाया, उसका जीवन साथी बनाया, जिसे खुदा ने नारी कहा, औरत कहा। और औरत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो खुदा ने औरत को बख्शी। जैसे आदम को खुदा ने बेशुमार जिम्मेदारियां बख्शी हैं, इसी तरह औरत को भी खुदा ने बेशुमार जिम्मेदारियां दी हैं। और सुगड़ जो बीवी है, सुगड़ जो बहन है, सुगड़ जो माँ है, और एक नेक सीरत रूहानी जो बेटी है और रूहानी जो लेडी है, उसकी अंदर ये खूबी पाई जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है, और लिखा है कि वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है। उसका जो उसकी नज़र होती है अपनी पूरी फैमिली के ऊपर होती है। आज हम देखते हैं क्यों हमारे घरों में बिगाड़ पैदा होते हैं, क्योंकि जो औरत, उसकी दिलचस्पी नहीं है घर में, उसकी दिलचस्पी कहीं और है, जिसकी वजह से घर खराब हो जाते हैं। मेरे दिल में खुदा ने ये बोझ डाला कि इस तौर पर भी हम सीखें ताकि हमारे घराने जो हैं वो सेहतमंद घराने बन जाए। कई दफ़ा हम यही फील करते हैं कि ये एक हादसा था, ये हो गया, हमारे घर में लॉस होना था, ये किस्मत में ये बात लिखी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे कुछ रीज़न्स है। अगर आपके ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपके ख़ानदान में एक मसला जो देर से चल रहा है वो हल नहीं हो रहा, उसके पीछे पूरी फैमिली की मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी हम काउंट करते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम एक औरत के ताल्लुक से सीखेंगे कि एक जो औरत है उसका अपने ख़ानदान में बड़ा किरदार है, बड़ा उसका रोल है, पूरी फैमिली के अंदर उसका बड़ा रोल है। एक सेहतमंद रूहानी माँ का बड़ा रोल है, एक रूहानी बहन का बड़ा रोल है, और एक बीवी का जो रूहानी बीवी हो उसका अपने ख़ानदान में बड़ा रोल है। लेकिन अगर एक माँ या एक बहन या बीवी या बेटी रूहानी नहीं, तो ख़ानदान के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएगी। अगर शौहर, आपका भाई या आपका बाप या आपका बेटा जितना मर्जी रूहानी है, बीवी का रूहानी होना, माँ का रूहानी होना, बहन का रूहानी होना, या एक औरत का रूहानी होना बड़ा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल जो औरतें हैं वो सेहतमंद
मंद खानदान पैदा करती है। हमारे माशरे के अंदर हम काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट हम करते हैं, नोट करते हैं या फिंगर करते हैं मर्द की तरफ कि इसकी वजह से ये मसला बना। लेकिन जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, गौर से सुनिएगा, आज माँ और बेटी और एक बीवी और एक बहन, ये जो औरत के रिश्ते खुदा ने दुनिया में पैदा किए हैं, इन्हें मसीह चाहता है ये रूहानी रिश्ते हो जाए। और ये औरतों की जो बेटियां हैं, औरत है, वो जिस जिस स्टेज में भी पहुंचती है, पहले बेटी के रूप में खुदा उसे इस दुनिया में भेजता है, फिर एक वक्त आता है कि वो अपना बहन के रूप में इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारती है। एक वक्त आता है बीवी का ओहदा उसे मिलता है, फिर उसे वो माँ भी बनती है। तो ये सारी जो अपना प्रोसेस है एक औरत की लाइफ में आते हैं। लेकिन अगर वो रूहानी नहीं तो जो भी उसे ओहदा मिलेगा वो अच्छे तरीके से उसे निभा नहीं सकती। वो एक अच्छी, अगर रूहानी नहीं है तो एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती, एक रूहानी नहीं है तो एक अच्छी बहन नहीं बन सकती, अगर वो बेटी रूहानी नहीं है तो एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती, अगर वो बेटी रूहानी नहीं है तो एक माँ अच्छी माँ नहीं बन सकती। तो इसके लिए चाहिए कि रूहानी होना या यीशु के साथ जिंदगी गुजारना या मसीह के लहू से पाक होना, ये बड़ा ज़रूरी है। आज कमी है हमारी बेटियों में, हमारी ख़ानदान में जो लेडीज़ हैं वो ना रूहानी होने की वजह से बड़े मसले मसाइल हैं। ठीक है, बेशुमार जगह पर घर के जो मर्द हजरात हैं वो भी रॉन्ग होते हैं, लेकिन चूंकि आज मुझे खुदा ने ये बोझ दिया कि हम सिर्फ इस पर ही बात करें क्योंकि टाइम कम होता है कि हम डेली वर्शिप मीटिंग जो करते हैं उसमें हमें मैसेज की तशरीह का टाइम तो कम ही मिलता है, लेकिन इस पर सिर्फ हम बात करेंगे कि एक बेटी का, एक बहन का, एक बीवी का, एक माँ का रूहानी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ ऐसी भी बेटियां देखी हैं जो अपने किचन में जाती हैं, तो जैसे उन्होंने हैंड वॉश करनी है, फ्रेश होना है, अपने किचन में जाना है, तो आटा गूंदने से पहले आटे को प्रिपेयर करनी है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो मसा शुदा आटे से रोटी बनेगी वो पूरी फैमिली खाएगी, तो वो मसा पूरी फैमिली में शिफ्ट होगा। देखिए, मर्द जो है वो ठीक है शौक से खाना बना लेते, ये अलग बात है, लेकिन डेली वो किचन में नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को या एक बीवी को दी है खुदा ने। और अगर वो रूहानी नहीं है तो उसके किचन के अंदर भी बेबरकती होगी। रूहानी जो बेटी है, रूहानी जो बहन है या रूहानी बीवी या रूहानी माँ, वो बेशुमार ब्लेसिंग्स को अपने रूहानीपन से हासिल करती है और उन ब्लेसिंग्स से फिर पूरा कुंबा एंजॉय करता है। अगर एक रूहानी बीवी है तो वो अपने, उसका शौहर अगर रूहानी नहीं तो कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा उस रूहानी बीवी की बदौलत उसका शौहर बदल जाएगा। ऐसे बेशुमार किस्से हैं। अगर एक बहन बोझ रखती है कि मेरा जो भाई है ये झगड़े करता है, ये स्टडी ठीक नहीं करता, ये अपना माँ बाप का कहा नहीं मानता, तो वो उसके लिए प्रे करेगी, खुदा के हुजूर झुकेगी, उस बहन की दुआओं के वसीले खुदा उसके भाई को बदल देगा। इसका मतलब उसने अपना एक रिश्ता जो था, जो खुदा ने उसे ओहदा दिया, उसे अच्छा उसने उस ओहदे को यूज़ किया। खुदा खुश है। हम फील ही नहीं करते कि हमें खुदा ने जो ओहदे दिए ये बदलते रहते हैं। देखिए, सदा एक बच्ची बेटी नहीं रहती। एक वक्त आता है जो ही खुदा ने उसे भाई दे दिया तो वो बहन भी बन गई। पहले वो बेटी थी, लेकिन जो ही उसे भाई मिल गया तो वो बहन बन गई। उसका जो ओहदा है वो चेंज हो गया। जो ही उसकी फिर शादी हो गई तो वो बीवी का उसे ओहदा मिल गया। एक बहुत बिग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद फिर एक वक्त आता है खुदा उसे औलाद देता है, फिर माँ का उसे ओहदा मिलता है। तो जब वो अपने ओहदों को अच्छी तरह नहीं निभाती तो सुगड़ बीवी कभी नहीं बनती। आज हमारे माशरे के अंदर बेबरकती घरों में सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो औरत का रुतबा है वो औरत खो चुकी है। औरत मर्द बनने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा, दुपट्टा जो है वो सर पर नहीं लेना, वो गले में लेना है। हमारा कल्चर जैसे भी है, कल्चर को छोड़े, बाइबल मुकद्दस में
कहीं नहीं लिखा कि औरत का सर नंगा हो। कई दफा हम कहते हैं ना बाहर के मुल्कों का कल्चर ऐसा है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस यही पढ़ी जाती है। उन्होंने अपना कल्चर जैसे भी बनाया है, आप और मैं हम मुबारक हैं, शुक्र है हमें कल्चर भी खुदा ने ऐसा दिया है कि जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हयादार लिबास जो है वो औरत को खुदा देता है, और पॉल कहता है हयादार लिबास पहनो। और जो जेंट्स हैं वो लेडीज बनने के चक्करों में है, लंबे लंबे बाल और उस तरह की वो ड्रेसिंग, और कई दफा तो दुपट्टे भी उन्होंने लिए होते हैं। तो देखिए कि ये खुदा, मैं एक मेरा मैसेज था कि खुदा ने आपको जैसी आइज दी है, जैसे हेयर्स दिए हैं, जैसा आपको बनाया है, खुदा उसी ढंग में आपको देखना चाहता है, क्योंकि वो खालिक है। उसने मिट्टी ली, मिट्टी से आपको गूंदा और आपको ऐसे ऐसे बना दिया। खुदा चाहता है सारी जिंदगी आपको ऐसा देखता रहे, लेकिन आज क्या होता है, जब वो लेंस आंखों में लगाते हैं तो वो चेंज आइज हो जाती है। तो खुदा कहता है कि ये मेरी बेटी को तो मैंने ब्राउन आइज दी, आज ये आइज बदली, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं उसी रियलिटी में जिसमें खुदा ने आपको बनाया है, आपको उसी में खुदा देखना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आज एक औरत जो है वो अपने आप को चेंज करे। सेहतमंद जो माँ है, सेहतमंद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, जो माँ रूहानी नहीं वो कभी सेहतमंद नहीं हो सकती। और अगर वो रूहानी यानी यस्सु के साथ चलने वाली होगी, यस्सु में जिंदगी गुजारने वाली होगी, तो वो सेहतमंद माँ होगी। तो सेहतमंद माँ सेहतमंद कौमें पैदा करती है, उसी आगे सेहतमंद कौमें, सेहतमंद खानदान बनते हैं। और तंग ज़हन की जो औरत होती है उसके घर से झगड़े नहीं खत्म होते, शौहर पर शक ही शक रह जाते हैं वहाँ पर, है ना। लेकिन जो रूहानी माँ है, रूहानी बहन है, रूहानी बेटी है, रूहानी बीवी है, वो इन्हिसार करती है कलाम के ऊपर से। पता है कि आज मैंने दुआ की है मेरे शौहर को खुदा संभालेगा, आज मैंने दुआ की है मेरे पापा को खुदा जॉब देगा, आज मैंने दुआ की है मेरे भाई को खुदा बरकत देगा। वो अपने जिंदगी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी कलाम को देती है। सुगड़ जो औरत है वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। लास्ट में हम सीखेंगे कि औरत के अंदर ये लेजीपन खुदा को पसंद नहीं है, सुस्ती काहली खुदा को नहीं पसंद। कई दफा सुस्ती काहली की वजह से हमारे घरों की बरकतें रुकी रहती हैं, लेकिन जो औरत मसीह के अंदर एक्टिव होती है उसके घर के अंदर कहाँ कहाँ से बरकतें आती है आपको समझ नहीं आती। खुदा नाजिल करता है, काहली की रोटी नहीं खाती, मसीह के अंदर वो एक्टिव है, मसीह के अंदर वो बड़ी चुस्त है। आपका घर में औदा, जैसे ये मेरे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे, आप घर में बहन हैं, आप घर में बेटी हैं, यहाँ पर हमारी जो मैरिड बेटी हैं वो उनको खुदा ने घर में बीवी का रुतबा दिया है। हमारी जो बुजुर्गां बेटियाँ यहाँ पर खुदा की बेटियाँ बैठी, उन्हें खुदा ने माँ का रुतबा दिया है। तो ये बड़े मुकद्दस रुतबे हैं, ये बड़े मुबारक रुतबे हैं। लेकिन मुबारक तब बनते हैं जब आप इन रिश्तों की या इन औदों की कदर करते हैं और अपनी ज़िंदगी यीशु के साथ गुजारते हैं। आपका घर में जो भी औदा है उसी औदे पर आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप हालात बदल सकते हैं, आपके खानदान के अंदर बड़ी तब्दीली आ सकती है तब जब आप अपने औहदे को समझेंगे। लाइक मुझे खुदा ने घर में एक बेटे का औहदा दिया है, मुझे खुदा ने घर में एक भाई का औहदा दिया है, तो मैं इन दोनों रिश्तों को समझूं कि मुझे खुदा ने ये पाक औहदे दिए हैं और मैंने इन पर एफर्ट करनी है। अगर भाई का औहदा है, जिनका मैं भाई हूं उनके लिए मुझ पर फर्ज है कि मैं डेली उनके लिए प्रे करूं। जिनका मैं बेटा हूं उनके लिए मैं सलामती मांगू, ये मुझ पर फर्ज है। बनी इस्राएल कौम को खुदा ने सख्ती से कहा कि तुम अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। आज भी खुदा चाहता है हम अपने औहदों की कदर करें। ब्लेसिंग्स आपके घर में आएंगी और बेशुमार बरकतें आएंगी, आपके हालात चेंज होंगे, आपका ख़ानदान बदल जाएगा। इसके लिए ज़रूरत है आज से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। और लास्ट में एंड में ये भी मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे एक माँ की औरत के ऊपर आज हमने मैसेज सुना, जितने यहाँ पर जेंट्स हैं, मेल हैं,
खुदा उन्हें भी कहता है वो भी अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें जो खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है। अगर आप घर में भाई हैं, घर में बेटे हैं, घर में एक शौहर की जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है, ये ओहदा है आपका, या आप बाप का ओहदा रखते हैं, तो आप अपने ओहदों को समझे। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं खुदा इनका भी हिसाब करेगा, अदालत होगी। मैंने तुझे इतने बच्चे दिए, क्या तू इनके लिए दुआ करता था? सिर्फ मेहनत की हद तक नहीं। हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि सिर्फ हम रोटी की हद तक रहते हैं कि अपने बच्चों को हमने रोटी कमा कर खिलानी तो इन्हें बड़ा करना है। आप रोटी ना भी नहीं खिलाएंगे, यीशु फिर भी उन्हें बड़ा कर देगा। जिनके पेरेंट्स नहीं होते खुदा उन्हें भी बड़ा कर देते। तो ये एक गलत कंसेप्ट है कि आप कमाएंगे तो बच्चे बढ़ेंगे। नो, यहूदी लोग अपने बच्चों के अंदर शरीयत को भरती हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ये बच्चा 12 साल तक एक उस्ताद बने। इसका मतलब है गोद से उनकी तरबियत स्टार्ट हुई कि 12 सालों के अंदर उस्ताद बना। पहले वो बच्चा शागिर्द बना जब गोद में था, अपनी माँ और अपना बाप का वो शागिर्द बना। सीखता रहा 10-12 साल की उम्र में वो सिखाने के काबिल हो गया। ये एफर्ट आज हमें भी करनी है अपने घरों के अंदर। और मेरी वालिदा मोस्टली ये कहती है मुबारक है वो माँ और बाप जो अपने बच्चों को रूहानी पहलवान बनाते हैं। जब आपका बच्चा रूहानी पहलवान बन जाता है फिर आपको परेशानी नहीं होती कि उसे बाहर निकला है पता नहीं क्या उसके साथ हो जाएगा। फिर वो खुद फाइट करने के काबिल हो जाएगा, वो जंग करने के काबिल हो जाएगा, वो दुआओं में ठहरेगा, वो रोज़ों में ठहरेगा। आज हमने इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में लेना है। घर में एक बड़ी तब्दीली आएगी, आप देखेंगे बड़ा काम खुदा आपके घरों में करेगा। जितने इंटरनेट के जरिए सुन रही हैं वो सारे अपनी जिंदगी में इन बातों को लें, अपने घरों में अपने ओहदों को देखें। जो जो खुदा ने आपको ओहदा दिया है, आपकी लाइफ खुदा चेंज करने को है, आपके घराने को खुदा बदलने को है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सब सरों को झुकाएंगे और कुछ देर के लिए हर शख्स इस बात को देखेगा कि जो ओहदा खुदा ने आपको दिया है, क्या आप इस ओहदे के साथ सिंसियर हैं? जो ओहदा खुदा ने आपको दिया है, खुदा ने आपको खूबसूरत ओहदा दिया है। अगर आप बीवी हैं, घर में बीवी का ओहदा है आपके पास, तो आप फख्र किया करें कि खुदा ने आपको ये मुबारक ओहदा दिया है। आपका फर्ज है कि आप इस ओहदे को सलीब के नीचे निभाने की कोशिश करें, मसीह से हेल्प लें, पाकरू से हेल्प लें। अगर आप बेटी हैं अपने घर में तो आप अपने ओहदे को मिस ना करें। यीशु के पास आए, कहें जीसस तूने मुझे बेटी का ओहदा दिया, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बरकत का सबब बना। एक छोटा सा नन्हा बच्चा भी बड़े बड़े काम कर सकता है। सैमुअल छोटा था लेकिन एली काहिन के पास जब वो था, वो एली काहिन के लिए बरकत का सबब बना। वो छोटा था, एक शागिर्द था, एक बेटा था, और अपने उस्ताद के लिए, अपने बाप के लिए, रूहानी बाप के लिए वो बरकत का सबब बना। आज आप भी बथेरों के लिए बरकत का सबब बन सकती हैं। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे।